एक इवोगन मैक्स करने वाला हूँ। लेकिन आप सोचोगे मेरे पास तो सारे इवोगन मैक्स है, तो मैं करूंगा कौन सी गन मैक्स। चलिए आपको वॉल्ट ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइस इवोगन में आते ही आप देखोगे मेरे पास जितनी भी इवोगन है सारी की सारी मैक्स है, और भाई सारी इवोगन ही है मेरे पास। लेकिन दोस्तों मेरी सेकंड आईडी मतलब 93 लेवल वाली आईडी में एक भी इवोगन मैक्स नहीं है। एंड इस वीडियो से आपको पता लगेगा एक गन को मैक्स करने में कितने डायमंड्स लग जाते हैं। डायमंड्स की बात से याद आया, गेम में एक इवेंट चल रहा है जिसपे हमें बोनस डायमंड्स मिल रहा है, जो कि है गाइस ये वाला इवेंट जिसमें हमें डायमंड के क्रेट मिल रहे हैं, और एक क्रेट से हमें 1000 डायमंड तक के मिल सकता है। अब क्या सही में हमें इतने डायमंड्स मिलेंगे, वो देखने के लिए मैंने टॉप अप तो कर लिया है, लेकिन आप ये गलती मत करना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्लेम करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों पहला एक बॉक्स खोलते हैं, और मिनिमम 100 डायमंड्स तो हमें मिलने ही चाहिए। 1000 नहीं तो बस 100 या 60 ही दे दो। अच्छा। एंड 100 डायमंड के बदले हमें मिलते हैं 40 डायमंड। ये तो आधे डायमंड भी नहीं मिल रहे। चलो कोई ना, आप दो बॉक्स एक साथ ओपन करते हैं। मिनिमम 100 डायमंड मिलने चाहिए। अबे 90 डायमंड से देख लेना, अब तो 1000 डायमंड निकल ही जाएगा। तो आखिरी के 5 क्रेट्स बाकी है भाई, इसमें 1000 डायमंड्स तो मिलने ही चाहिए। पूरे 800 रुपए का टॉप अप किया था मैंने, कितने मिलेंगे डायमंड? मेरी ही गलती है जो मैंने गरीना पे भरोसा किया। चलिए कोई ना दोस्तों, अब करते हैं इवोगन मैक्स। लेकिन उससे पहले ये जो फिनिशिंग मूव आया है ना, इसको निकाल लेते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो कटाना की स्किन है, ऐसी मेरे पास लाखों स्किन है, तो मुझे ये कटाना नहीं चाहिए, ये फिनिशिंग मूव ही चाहिए। तो चलो दोस्तों स्पिन करना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्पिन 1000 का करने से अच्छा पहला स्पिन जो है वो 9 डायमंड्स का करता है। क्या पता 9 डायमंड में ही ग्रैंड प्राइज मिल जाए। तो पहला स्पिन हमने कर दिया है और हमें मिला है वाउचर। कोई ना दोस्तों, सेकंड स्पिन करते हैं जो कि 19 डायमंड्स का है, और इसमें हमें मिला है गन के क्रेट। और हाँ दोस्तों, आप में से 90% भाई वीडियो तो पूरी देखते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। और यार दोस्तों, इतना गंदा लग देख के अब तो मुझे खुद डर लग रहा है कि मुझे ग्रैंड प्राइज पे मिलेगा क्या, ये किल का एनिमेशन मिलेगा भी, या फिर ये कटाना ही मिल जाएगा। तो भाइयों देखते देखते हम लास्ट सेकंड स्पिन में आ चुके हैं, मतलब इसके बाद वाले स्पिन में तो मिल ही जाएगा, बट इस स्पिन में भी नहीं मिलता हमें। आखिरी स्पिन है 599 डायमंड्स का, तो भाई इस स्पिन में तो निकल ही जाएगा, बट मैं चाहता हूँ भाई एनिमेशन ही निकल जाए। और लेकिन मिला क्या मुझे, भाई कटाना मिल गया। अब दोस्तों एक चीज को निकालने में 1000 डायमंड्स लगे, तो अगर मुझे ये किल का एनिमेशन चाहिए तो फिर से मैं 1000 डायमंड का एक स्पिन कर सकता हूँ, बट मुझे इधर लगा कि मैं अपना लक ट्राई करके देखता हूँ। तो 9 डायमंड के स्पिन पे भी कुछ नहीं मिलता, फिर ऐसे करते करते आखिरी स्पिन पे आ जाता हूँ, लेकिन बीच में मुझे कुछ भी अच्छी चीज नहीं मिलती, मतलब ग्रैंड प्राइज निकलता ही नहीं है इधर। और लास्ट 600 डायमंड का एक स्पिन करके मुझे ये किल का एनिमेशन मिल ही जाता है। बट दोस्तों मजे की बात बताऊं, मेरे पास इससे भी अच्छे किल के एनिमेशन है यार। आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? रुको गाइस, अभी दिखाता हूँ आपको। और सच बताऊं तो वो वाले एनिमेशन ज्यादा अच्छे हैं। तो गाइस मेरे पास 2 एनिमेशन है, एक नारुतो का और एक पता नहीं कहां से ऐसे ही मिल गया था। अब हमने एनिमेशन तो निकाल लिया है, तो चलो गाइस इवोगन मैक्स करने चलते हैं अपनी दूसरी आईडी में। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं अपनी 93 लेवल वाली आईडी में, और अभी इस आईडी में 6000 डायमंड्स है। तो चलिए दोस्तों स्पिन करना शुरू करते हैं। और एक चीज अच्छी है, हम जितने भी स्पिन करेंगे हमें ये बॉक्स मिल सकते हैं, और इस बॉक्स से हमें टोकन्स भी मिलेंगे। तो चलिए भाई, पहले स्पिन में तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, और सेकंड स्पिन में भी हमें कुछ भी नहीं मिलता यार। अब लगता है चीकू भाई के नाम पे स्पिन करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या भाई, लगता है कोई तो इवोगन निकली है। इवो M60 निकल गई, वो भी तीसरे स्पिन में। मतलब कि 270 डायमंड्स में मुझे एक इवोगन मिल भी गई, और अभी भी मेरे पास 5700 डायमंड्स से भी ज्यादा है। और क्या पता अगले स्पिन में और एक इवोगन निकल जाए। तो चलो गाइस देखते हैं। इसमें बॉक्स निकला है, और बॉक्स में 3 टोकन भी। फिर मैंने लगातार बहुत सारे स्पिन किए, लेकिन एक भी स्पिन में कोई ढंग का आइटम मिल ही नहीं रहा था मुझे, और फिर मुझे मजबूरी में आके वो ट्रिक यूज करनी ही पड़ी। एंड ये वाली ट्रिक पे आपको आपकी सेटिंग ऑन करना है, फिर अकाउंट बेसिक पे जाके क्लियर कैच कर देना है 3 बार। फिर इसके बाद आपको आपके गेम का कैरेक्टर चेंज करना है, और यहाँ पर से आपको ऐसा कैरेक्टर देखना है जिसको बहुत ही कम बंदे लेके खेलते हो, और यहीं पर हमारी ट्रिक खत्म होती है। फिर आपको जो भी इवेंट निकालना है उस पर आके स्पिन कर देना है डायरेक्ट। और फिर जैसे मैं स्पिन करता हूँ तो पहले में तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन सेकंड स्पिन करते ही एक और इवोगन निकल जाती है मेरी। लेकिन ये तो M60 की स्किन है, जो कि मेरे पास पहले से ही थी। और देखा जाए तो इसमें मेरा फायदा भी है, क्योंकि इसके बदले मुझे 100 टोकन तो मिले, और साथ में एक येलो टोकन भी मिला
मिला है जिससे मैं ये गन को एक्सचेंज भी कर सकता हूँ, जो गन मेरे पास नहीं है। और मानोगे नहीं दोस्तों, इसके बाद वाले स्पिन में ही मेरा एक और ईवो गन निकल जाता है, जो कि हमारा M10 का स्किन, और इसकी वजह से एक और ईवो टोकन मिल जाता है और साथ में 100 टोकन भी मिलते हैं। एंड इसके बाद मैं एक ही उम्मीद में 5-5 के लगातार स्पिन करता रहता हूँ कि एक ना एक स्पिन के बाद मुझे ईवो गन मिलेगी ही। लेकिन देखते देखते मैं आखिरी स्पिन पे पहुंच जाता हूँ और उस बीच मुझे एक भी ईवो गन तो छोड़ो, टोकन्स भी नहीं मिलते ढंग के। और लास्ट में मुझे पैराफेल की स्किन चाहिए थी, बट मुझे मिला क्या भाई, AN94 की स्किन मिल गई। और अभी हमारे पास 4000 डायमंड्स है, मतलब कि हमने 2000 डायमंड्स में 4 गन स्किन्स निकाली है। एंड जो भी भाई वीडियो को बाद में लाइक करेंगे सोच रहे थे, कर दो अभी, क्योंकि इसके बाद मैंने 50 स्पिन्स लगातार किए लेकिन कोई भी आइटम नहीं निकलता यार, बहुत ही बुरा होता है मेरे साथ। बट इतनी मेहनत के बाद हमें फाइनली पैराफिल की स्किन मिल जाती है और यहाँ पर हमने चारों के चारों ईवो गन निकाल लिए, वो भी बस 3000 डायमंड्स में। बट अभी भी हमारे पास 3000 डायमंड्स बाकी थे और 1-2 स्पिन्स करने के बाद ही मुझे फिर से एक और ईवो गन मिल जाती है और वो होती है हमारी पैराफिल की स्किन। लेकिन अब भी हमारे पास और 3000 डायमंड्स है। फिर मैं और भी 50 स्पिन्स करता हूँ, लेकिन भाई इस बार हमारी किस्मत और खराब होती है क्योंकि 50 स्पिन्स के अंदर हमारा एक भी ईवो गन नहीं निकलता। और देखते देखते हम आखिरी स्पिन पे आ जाते हैं और आखिरी स्पिन में हमें M10 की स्किन फिर से मिल जाती है। और हमें जो गन मैक्स करनी थी वो भी M10 ही है, तो इसके पीछे मैं हाथ धोके भर जाता हूँ और मैं चाहता था कि बस M10 ही निकले, इसलिए बाकी के 2000 डायमंड से मैं फिर से स्पिन करना शुरू कर देता हूँ। और इस बार तो मैंने कितने सारे स्पिन्स किए, लेकिन भाई फिर से हमारी किस्मत बेकार ही होती है। अब यहाँ पर आखिरी स्पिन में गन निकल रहा है, ये तो मैं सह लेता, लेकिन कौन सी वो गन निकली आप ही लोग देखो यार। आखिरी स्पिन है, प्लीज M10 निकल जाना। एक सेकेंड, कौन सी वो गन निकली है? बट दोस्तों यहीं पे मैं हार नहीं मानता, फिर से 50 स्पिन्स करता हूँ। जी हाँ भाई, इसके बाद भी मेरा लक फिर से साथ नहीं देता और लगातार 50 स्पिन्स करता हूँ, जिसमें भाई कितनी फालतू चीजें मिलती है मैं बता भी नहीं सकता यार। लेकिन जैसे ही मैं आखिरी स्पिन करता हूँ मेरी किस्मत खुल जाती है क्योंकि भाई मुझे M10 की स्किन ही मिल गई। बट दोस्तों यहीं से मेरी दिक्कत स्टार्ट हो जाती है क्योंकि अब बस हमारे पास 300 ही डायमंड्स बाकी थे, मतलब कि अब बस मुश्किल से हम 3 ही स्पिन्स कर पाएंगे। और आपको क्या लगा 3 स्पिन के अंदर एक ना एक वो गन निकलेगी? ना भाई, कुछ भी नहीं निकलता यार। और देखते देखते हमने 6000 डायमंड्स खत्म कर दिए थे। बट यहाँ पर मैं खुश था क्योंकि 6000 डायमंड्स में हमने कम से कम 7 से 8 ईवो गन निकाली थी और उन सभी के बदले हमें ये 7 टोकन्स मिले, जिससे हमें 140 टोकन्स मिलने वाले हैं। अब हमने डायमंड्स भी लगा दिए और टोकन्स भी ले लिए, तो चलो दोस्तों ईवो गन मैक्स करते हैं। एंड ओपन करते पता चलता है हम M60 को दूसरे लेवल पे कर ही सकते हैं क्योंकि 30 ही टोकन चाहिए इसमें, बल्कि सेकंड लेवल नहीं, इसको हम थर्ड लेवल भी कर सकते हैं क्योंकि इतने ज्यादा टोकन्स इसके मिल गए थे। और जो हमें दूसरी गन मिली थी वो थी हमारी पैराफिल, जो कि सेकंड लेवल की तो आसानी से हो जाती है और थर्ड लेवल की भी आराम से हो जाती है। लेकिन फोर्थ लेवल के लिए ये वाले टोकन्स चाहिए थे जो मैं यूज इस पे नहीं करता हूँ। बट ये देखो यार, ये तो पहले से ही 3 लेवल की थी और 4 लेवल की भी हो गई है। अब इसे हम चाहे तो 5th लेवल की भी कर सकते थे, बट मैंने नहीं किया क्योंकि हमें मेन गन को मैक्स करना था एंड वो है हमारी M1014 की स्किन। एंड मेरे पास अभी इसके 500 टोकन्स ऑलरेडी है और अगर इस गन को मुझे मैक्स करना है तो सिर्फ और सिर्फ 65 टोकन ही चाहिए मुझे। मतलब दोस्तों 6000 डायमंड्स लगाने के बाद भी आप एक गन मैक्स नहीं कर सकते। लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था एक गन मैक्स करूंगा तो करूंगा ही, इसीलिए हमने 1600 डायमंड्स का टॉप अप कर लिया है। तो चलो भाई, हमें बस 65 टोकन्स चाहिए और मुझे लगा था पहले स्पिन में ये M10 निकल जाएगी, लेकिन भाई इधर कुछ अलग ही हो जाता है मेरे साथ क्योंकि मैं लगातार 30 स्पिन्स करने लगता हूँ और उसके बाद भी जाके ये गन नहीं मिलती मुझे। और हाँ दोस्तों, मैं इतना टॉप अप कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, बाकी आप लोग तो समझदार हो, इस तरीके से पैसे बर्बाद बिल्कुल भी ना करना। और देखते देखते हम आखिरी स्पिन पे आ चुके थे और आखिरी स्पिन में मुझे मिल जाता है M60 की स्किन। अब इसके बाद मेरे पास सिर्फ 1100 डायमंड्स ही बाकी रह जाते हैं, मतलब कि बस मैं एक ही गन स्किन निकाल सकता हूँ और मुझे M10 की स्किन किसी भी हालत में निकालनी थी। और यहाँ पर एक और चीज हो सकती थी कि एक और गन निकल जाती 50 स्पिन से पहले, लेकिन भाई मेरी इतनी ज्यादा किस्मत खराब होती है कि आखिरी स्पिन आ जाता है लेकिन एक भी ईवो गन नहीं निकली थी। और अब मैं चाहता था किसी भी हालत में बस M10 निकल जाए और आखिरी स्पिन में हम आ चुके हैं, तो देखते भाई क्या निकलेगा। एंड ये क्या दोस्तों, मुझे तो M10 की स्किन ही मिल गई। इससे हमारी M10 तो मैक्स हो जा रही थी। अब मैंने सोचा भाई 50 स्पिन्स के बाद ही 2 गन निकली है तो मतलब थोड़े डायमंड्स पे निकल सकता है एक और गन, इसलिए मैंने जितने भी डायमंड्स बाकी थे मेरे उससे स्पिन करता हूँ। लेकिन भाई किस्मत इतनी गंदी होती है कि भाई कुछ भी नहीं मिलता मुझे। बट जो येलो वाले टोकन है वो हमारे पास 2 थे, तो चलो यार इनको भी एक्सचेंज करते हैं, जिससे हमारे 40 टोकन्स और मिल चुके हैं। तो M10 के साथ एक और गन भी मैक्स हो सकती है शायद। तो दोस्तों आखिरकार फाइनली वो टाइम आ चुका है जहां पर हम M10 को मैक्स करने वाले हैं और मैक्स करते ही इसका जो
मैक्स इमोट है वो भी हमें मिल जाएगा भाई। और ईवो गन के जितने भी इमोट्स है ना, उनमें सबसे ज्यादा जो प्यारा इमोट है मेरा यही है। वैसे आपका कौन सा फेवरेट इमोट है कमेंट में बता सकते हो। बाकी गाइस अभी तो हमने एक ही गन मैक्स किया है, आगे मैंने पैराफिल को भी 4 लेवल का कर दिया और साथ ही मैं M60 को भी 4 लेवल का कर दिया है। और इतनी सारी चीजें मैक्स करने के बाद एक तबाही वाला गेम प्ले ना करूं तो कैसे चलेगा यार। फाइनली हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है और हम खेल रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड। क्या पता इस गेम में ओल्ड इज गोल्ड आ जाए। चलो देखते हैं क्या आएगा। ये क्या भाई, रेनिंग एड्रॉप। पूरे 1 महीने तक ये इवेंट रहा और एक बार भी ओल्ड इज गोल्ड नहीं आया। भाई मेरे गेम में तो एटलीस्ट आया नहीं, क्या आपके गेम में ओल्ड इज गोल्ड आया है? और सच बताओ तो मुझे लग रहा है गरीना वालों ने सिर्फ हमारे साथ एक स्कैम किया है, और बल्कि हमारा एक सपना तोड़ा गया है जिसमें हम ओल्ड इज गोल्ड को देख रहे थे कि भाई एक ना एक बार गेम में आएगा, बट इसको बस ऐसे ही शो किया गया है, एक बार भी गेम में आया नहीं है। और ये क्या भाई, मेरे साथ तो पिक पे 2 से 3 स्क्वाड आ रही है। अब इनको पता नहीं है इनके साथ कौन उतर रहा है, बट कोई ना यार, नीचे उतर के गन लेने के बाद बता दूंगा कि कौन हूँ मैं। अच्छा। बट हाँ, एक चीज का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं अकेला हूँ, मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा संभल के खेलना ही पड़ेगा। और मेरा रैंक भी कुछ कम नहीं है क्योंकि हीरोइक 2 स्टार पे हूँ और मुझे MP5 भी मिल चुका है। बट इसे अपडेट करने के लिए किल्स करना पड़ेगा और पीछे फाइट भी चल रही है और सामने कोई तो खड़े खड़े लूट रहा है। कुछ भी हो जाए हेड मारूंगा। सोनिया तो ये बन गया, बट ये मेरा हेड का किल है या बॉडी का वो तो अब पता लगेगा। बढ़िया यार, हेड का किल मिल गया मुझे। एंड इसी के साथ इस गेम का मैंने पहला खाता खोल लिया है और अभी हमारे बस एक ही किल है। बट मैं वादा करता हूँ आपसे, इस एक किल से 10 किल कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। कुछ बंदे इधर फाइट कर रहे थे लेकिन वो है कहाँ पर? अरे पीछे ही था ये तो। एंड शायद ये वाला किल भी हेडशॉट का ही किल है। एंड इसी के साथ हमारे 2 किल हो चुके हैं और पीछे की साइड पे 2 स्क्वाड फाइट कर रही है। अब ये 2 स्क्वाड है या 3 स्क्वाड वो तो मुझे आगे जाकर ही पता लगेगा, लेकिन उससे पहले लूट करना जरूरी है क्योंकि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ और मेरे सामने 4 बंदे होंगे तो उनके लिए पूरी की पूरी लूट मेरे पास होनी चाहिए। और ये जो बंदे सामने ही फाइट कर रहे थे तो मुझे यहाँ पर थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। बाकी अरे पीछे से कोई गोली चलाया है, काफी जल्दी आ गया ये। इसने पैक क्यों किया, लेकिन ये भी डाउन हो गया। शायद ये अपनी टीम का आखिरी बंदा था जो रिवाइव करने के लिए आया था इधर। और यहाँ देखकर लगता नहीं है इधर आजू बाजू बंदे हैं, तो एक काम करते हैं, हिटलिस्ट लेते हैं और हिटलिस्ट से ही बंदे मारना शुरू करेंगे। अरे ये क्या भाई, ये तो पिक पर ही हिटलिस्ट है। एंड मैंने पैराफिल को छोड़कर M60 ले ली है क्योंकि M60 भी बहुत ही तगड़ी चलती है और अभी अभी मैंने इसको 4 लेवल की है और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है 4 लेवल की M60 कैसी चल सकती है। और हिटलिस्ट वाला बंदा होना तो इधर ही चाहिए, लेकिन ये दिख क्यों नहीं रहा भाई? शायद वो रिवाइव होके, नहीं ये तो सामने ही है।